धर्मराज श्री युधिष्ठिर बोले, हे कृष्णा जी, अब पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत के बारे में विस्तार से मुझे समझाएं। इस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा इसकी विधि क्या है? कृष्णा जी बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में श्री नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुष्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, लक्ष्मीवान होता है। मैं एक कथा आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। भद्रावती नगर में सुकेतु नाम का एक राजा रहता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह सदैव निसंतान होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी बंधु बांधव, धन संपदा, राज्य, वैभव से संतोष नहीं होता। इसका एकमात्र कारण उसका पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं के ऋण से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जिस घर में पुत्र न हो वहां सदैव अंधेरा रहता है। इस प्रकार राजा दिन रात इसी चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपने शरीर का त्याग करने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छिपकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में भ्रमण करते हुए पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि वन्य जीव भ्रमण कर रहे हैं। कहीं हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं, तो कहीं सियार कर्कशवध कर रहे हैं। वन में मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। वन के सुंदर दृश्यों को देखते हुए राजा को दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक दान पुण्य किए हैं और ब्राह्मणों तथा गरीबों को भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिला। राजा भूख प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे चलने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में सुंदर कमल खिले हुए थे और उसमें सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल जीव क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठ गए। वहां पर बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह क्यों आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हो और यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा को पूरा करने वाली एवं संतान सुख देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और आप इसका व्रत अवश्य करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन पारायण किया और
मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापिस आया। प्रभु के आशीर्वाद से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक पुत्र रतन हुआ। वह राजकुमार बड़ा होकर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक राजा हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति हेतु पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का महात्म्य श्रवण पठन करते हैं उनको भी संतान का सुख प्राप्त होता है